बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। और सबकी सोच के साथ मैं हूं नम्रता तारिक। सबकी सोच के साथ मैं हूं हसन लियाकत। हम आपको कहते हैं खुशामदीद। चाहे इस वक्त आप अपने बेड पे हों या फिर टी ले रहे हों, ब्रेकफास्ट ले रहे हों, ऑफिस में हों, दफातर में हों, जिम्स में हों, जहां पे भी हों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आज मौजूद होंगे जो कि आपकी मॉर्निंग को अच्छा बना देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और फिर बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं हमारे पास और बहुत तशवीशनाक स्टोरीज भी हैं एज यूजुअल। पाकिस्तानी डायनेमिक्स में या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खास तौर पर अगर बात की जाए तो अच्छी खबरें कुछ कम ही सामने आती हैं। बहरहाल एक अच्छी खबर भी है IMF से मुतालिक, को भी प्रोग्राम में आगे जाके बताएंगे कि हम लोग फाइनली उस स्टेज पे पहुंच के जहां पे हमें ये कहना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा मिल गया। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। अगले 3 साल के लिए 7.5 अरब डॉलर मिल जाएंगे। फिर वो 7 अरब डॉलर एक तरफ से मिलेंगे तो हम दूसरों को भी बताएंगे, देखिए IMF दे सकते हो तो आप क्यों नहीं दे सकते? इन्वेस्टर्स भी लेके आएंगे तो दे दें। लेकिन फिर इन दी एंड ये है तो कर्ज ही, मतलब मेरी इस पे थोड़ी मुख्तलिफ राय है, वो राय है इसलिए फिर शेयर नहीं करते। नहीं, आपको याद है हमने खादिम रिजवी साहब याद है ना, क्या मिसाइल मार देंगे, लेकिन 2-3 दिन पहले हमने जो खबर की थी कि जो इंसान अभी पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते साथ ही 3 लाख रुपए का मकरूज होता है। एग्जैक्टली। अभी सोचे वो कर्जा बढ़ता जा रहा है तो मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे कि हमारा कर्जा भी बढ़े। खैर कुछ शॉर्ट स्टोरीज है जी आपके साथ, वो पहले शेयर करते हैं। गुजरावाला में एक ATM बूथ पर 2 बहादुर ख्वातीन ने, इस बूथ पर जो है वो 2 ख्वातीन थी, उन्होंने एक डकैत के खिलाफ कामयाबी से दिफा किया। और जब वो नकद रकम निकाल रही थी तो डकैत वहां पे अंदर दाखिल हुआ, पैसे भांगे। ख्वातीन ने पहले तो जो है वो पहले उसकी बात मान ली, लेकिन जब वो जारयाना हुआ तो उन्होंने मुकाबला करने का फैसला किया। अब ये उनकी बहादुरी कहिएगा आप कि डकैत को भागने पर उन्होंने मजबूर कर दिया इन औरतों की बहादुरी ने। लेकिन सिक्योरिटी फुटेज से ये भी वाज़ेह नहीं होता कि आया कि वो पकड़ा गया है या फरार हो गया है। बहरहाल ये जो ख्वातीन है इनके हौसले की, ये काबिल सताइश हौसला है, एक मिसाली जज्बा और वो हिम्मत नजर आई बहादुरी की, तो वो एटलीस्ट क्रेडिट करना बनता है यहाँ पे। बेशक बेशक, क्योंकि खवातीन के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि थोड़ा सा शायद बैकफुट पे चली जाती हैं, डर जाती हैं, लेकिन इन खवातीन ने तो हिम्मत दिखाई है। अच्छा, पहले इन्होंने मजामत नहीं की, पहले इन्होंने जब वो आ रहा था, इजी आ रहा था, तो इन्होंने अपने वॉलेट्स वगैरह भी दे दिए, ATM भी दे दिया, उसको शायद पिन भी बता दी हो। लेकिन जब फोटोज हमने देखी कि जब उसने थोड़ी सी मजामत करने की कोशिश की ना तो ये खड़ी हो गई। ये भी शायद अपना टाइम ले रही थी कि उसको, ताकि फील ना हो कि हम इसके लिए अटैकर्स बन सकती हैं, हम इस पे अटैक करेंगी। जब वो उसको ट्रस्ट हो गया तो उन्होंने फिर उस टाइम अटैक किया। वो कहते हैं ना कि आपको तभी अटैक करना चाहिए जब अगला आपका दुश्मन जो है ना वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। Exactly. तो इन्होंने वो वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया। निमरा जो स्ट्रेटेजी बता रही है, स्ट्रेटेजी उनके ज़हन में थी नहीं थी वो तो अलग बात है, क्योंकि जब बंदा किसी मैदान जंग में होता है ना तो स्ट्रेटेजी जो भी होते हैं वो अप्लाई नहीं होते। वैसे आपके साथ कभी ये वाकया पेश आया? अल्लाह ना करे, लेकिन नहीं आया, लेकिन ये आपके लिए एग्जाम्पल है। अगर पेश आया ना तो इस तरह करना है आपने, स्टार्ट में हल्के हल्के से लेके एकदम। अक्सर लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं, लेकिन ये हवास बाख्ता नहीं हुई, इन्होंने अपने हवास पर काबू रखा, जो कि उनकी फिर जीत के लिए एक अच्छा वो हुआ कदम साबित हुआ। अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आए। खैर मजीद क्या खबरें जी? अब ये देखिए, वो जो चोर है वो भाग गया, ठीक है। भागने से मुझे याद आ रहा है कि आज मैं शायद आपको बताना चाहता हूँ, आपको नहीं, वो वजात नहीं ऊपर, वजात भाई, हमारे जो बिग शो, हमारे NLE जो है हमारे प्रोग्राम के, उनको मैं आज बताऊंगा कि वजन को कैसे किया जा सकता है। क्योंकि चोर भागा है तो मुझे याद आ गया यार कि भागने से वजन कम होता है। लेकिन वैसे आपके नजदीक कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो वजन कम कर सकते हैं? रनिंग सबसे पहले, उसके अलावा आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह की। आपको डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हेल्थी डाइट जब आप लेना शुरू कर देंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। एक चीज आप मिस कर रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वजन कम करने के लिए बैलेंस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बताया, ठीक है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन एक्सरसाइज और वॉक करने के अलावा और बेहतर ऑप्शंस क्या हैं? तो इस हवाले से एक तहकीक हुई, वजन कम करने वालों के लिए वॉक से ज्यादा बेहतर सीढ़ियां चढ़ना है। इंसान की वजाहत के लिए लिफ्ट बंद कर दो, वैसे भी बंद है। इंसान की फिजिकल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर अल्बर्टो ने ये तहकीक की है कि उनके मुताबिक हमवार ज़मीन पर वॉक करने के मुकाबले में अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप 20 गुना ज़्यादा वज़न कम कर सकते हैं, 20 गुना ज़्यादा आपकी कैलोरीज कम हो सकती हैं। और माहिरीन के मुताबिक सीढ़ियाँ चढ़ना दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। लेकिन जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे हाइकिंग ट्रेल्स हैं, मैंने कल किया बाय द वे। अच्छा, माशाल्लाह से, मतलब आपकी 20% ज़्यादा कैलोरीज कम हुई हैं। और आप इस्लामाबाद में जाइए, डिफिकल्ट हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं, फाइव लाइन्स भी हैं,
3 में भी आप जा सकते हैं, 5 में भी आप जा सकते हैं, और 2 मतलब बड़ा नया 2 किस्म की का बात करूँ, 5 की बात करूँ, 3 की लेकिन करूँ, लेकिन आपका तो पाँव खराब था, आप किस तरह ट्रेन पर चली? वो गलती की ना, आप वालदा देख रही है मेरी, इस टाइम आपका बताना जरूरी नहीं था। मुझे लगता है कि आप सैर कर रही हैं। नहीं आपने सैर सिर्फ नहीं, सैर की एक जगह से दूसरी जगह तक। देखिए हाइकिंग भी सैर ही होती है, और अभी बिल्कुल जरूरी नहीं था। मेरी वालदा इस वक्त देख रही होंगी, और जब मैं घर जाके अगर खुदा ना खास्ता मैंने कहा मेरे पाँव में दर्द है, तो शील आस्क मी अच्छा तो ठीक है, हाइकिंग करने के लिए तो ठीक था। इसको पकड़िए, इसको बताइए कि जब तक आपका पाँव नहीं, इसीलिए मुझे दोबारा से नहीं करनी, क्योंकि जब इसका पाँव ठीक नहीं होगा ना, 2 दिन बाद ये कहेगी पाँव में बहुत ज्यादा पेन है, आज प्रणाम नहीं करूंगी, तो फिर हमें परेशानी होगी। ऐसे मैंने पहले, जब हमें परेशानी होगी तो हम आपको फोन करेंगे। चले जी, मैंने ऐसे पहले नहीं किया, इसलिए बाद में भी नहीं करूंगी। कराची की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए बेहतर स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है जी, जिसके तहत वजीर आला ने 5.5 अरब रुपए का हसनैन ये मुआहिदा मंजूर हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेड जोन और एयरपोर्ट को जो है वो एयरपोर्ट के अलावा, हाँ जी, ऊपर भी लगाए जाएंगे 1300 सीसीटीवी कैमरास मेरे ख्याल में इसका ये नेटवर्क जो है ये लगाया जाएगा, जो कि चेहरे की शिनाख्त कर सकेगा, फिर उसके अलावा नंबर प्लेट की शिनाख्त हो पाएगी। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो कराची में बढ़ती हुई, एक तो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, फिर उसके अलावा क्राइम रेट अगर देखा जाए कराची का स्टैंड, आपको पता है आए रोज एक दिन में लिटरली हम लोगों का न्यूज डिपार्टमेंट कवर कर रहा होता है, यहाँ पे ये डकैत ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये जो क्राइम रेट है उसकी रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, और बल्कि इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए और उन पे अमल दरामद भी हुआ, लेकिन वो उतने एफिशिएंट नहीं रहे जितना उनको होना चाहिए था। सो आई होप सो कि दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, और ये हमारे लिए बेहतर साबित होगा, खासतौर पर कराची के लिए। इसमें 5 से 6 अरब रुपए लगा रही है सिंध गवर्नमेंट, और बड़ी देर की मेरी बात आती है। ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल है पंजाब में 2010-12 में स्टार्ट हुआ था, लाहौर सारे में से कैमरास लगे हुए हैं, इस्लामाबाद में भी लगे हुए हैं, लेकिन कराची में एक प्रॉब्लम है। कराची में अगर आपने 5 अरब रुपया लगा दिया है सेफ सिटी कैमरास पे, तो उन कैमरास की भी हिफाजत करनी पड़ेगी आपको। होता ही है कि वहाँ पे कैमरास लगते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन दूसरे दिन देखते हैं तो कैमरास गायब होते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन करने में पता चलता है कि आपके डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे जो चोरों के साथ मिले हुए थे। मैं एक जुमला बोलना नहीं चाहता, वो टीवी वाला जुमला नहीं है, तो वो इन कैमरास की भी आपको हिफाजत करनी पड़ेगी। बहरहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और आगे मेरे पास एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तानी एक मूवी है, दस्तावेजाती फिल्म है, सॉन्ग्स ऑफ द सूफी। इसको 15वीं शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म करार दे दिया गया, और इसमें इसको जो अवार्ड मिला है उसको ऑडियंस चॉइस अवार्ड कहते हैं। और ये एजाज़ ना सिर्फ फिल्म की शानदार कहानी को सराहता है, बल्कि सूफी सकाफत की खूबसूरती और रूहानियत को भी उजागर करता है। इस कामयाबी ने पाकिस्तानी सिनेमा की नुमाया हैसियत को मजीद तक़वियत दी और आलमी सतह पर सूफियाना मौसीकी के पैगाम को फैलाने में मदद की है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इसको अवार्ड मिला है, इससे हमारे जो फिल्म साज हैं वो भी इंस्पिरेशन लेंगे और कुछ ऐसी मूवीज बनाएंगे जिस तरह हमारे पड़ोस में बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की मूवीज बिल्कुल नहीं बनती। रिवाइवल है बहरहाल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का भी, लेकिन ये अच्छी खबर है कि अगर हमारी कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई शॉर्ट फिल्म इस लेवल पे जाके अगर अवार्ड्स जीतने की सलाहियत रखती है, तो इसका मतलब है कि हमारे फिल्म मेकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सूफी म्यूजिक वैसे आप भी पसंद करती हैं? हाँ, सूफी म्यूजिक मतलब बहुत सूथिंग होता है, बहुत सुकून देता है आपको। बहुत सारे लोग जो सूफीज़म में यकीन रखते हैं या सूफीज़म को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो ये फिल्म मेरे ख्याल में बहुत ही शानदार है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। चलें जी, सॉन्ग्स ऑफ द सूफी अगर आपने नहीं देखी तो आप भी ज़रूर देख लें। हमने नहीं देखी अभी, हम भी देखेंगे। खैर, यूरोप के नौजवानों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो उनकी जहनी सेहत के लिए ख़तरा बन रहा है। और ये सिर्फ वैसे यूरोप में नहीं है, पाकिस्तान में या दीगर कॉन्टिनेंट्स में आप देखें तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ही ऐसे ही है। बहरहाल यूरोप की यहाँ पे जो एक बात कर रही हूँ मैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक 11% नौजवान, खासतौर पर लड़कियों में ये शरह 13% तक पहुँच गई है। अब एक तहकीक ये भी हुई और उस तहकीक में ये बताया गया कि रोज़ाना 1/3 नौजवान ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिनमें से 22% कम से कम जो होती हैं वो 4 घंटे खेलते हैं। माहिरीन ने फौरी तौर पर कार्रवाई करने की ज़रूरत पे जोर दिया ताकि जो नौजवानों को ये जो नुकसानात हैं हसनैन, ये जो आदत इनकी बन रही हैं, इनसे इनको बचाया जा सके। और ये जो सूरत हाल है ये नौजवानों की ज़िंदगी पर बहुत ऑब्वियसली गहरे असरार डाल रही है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, या फिर आप लोग अपनी स्टडीज़ पर उस तरह फोकस नहीं कर पाते, आपका फोकस नहीं रहता है, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहती है, फिर आपकी जो तालीमी कारकर्दगी, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं ये या टीन एजर्स हैं मोस्टली, तो इनकी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। ये पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। वैसे मेरे ख्याल में हम लोग तो क्योंकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो प्लीज़ पाकिस्तान में भी
इस पे हम भी जोर दिलाते हैं, मीडिया जो है बार बार ये एडवोकेट करने की कोशिश करता है कि प्लीज ये एक सीरियस मसला बनता जा रहा है। एटलीस्ट 20 ईयर्स तक या एटलीस्ट 18 ईयर्स तक मेरे ख्याल में बच्चों के पास फोन्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और पहले बच्चों की बात हो रही थी, अब नौजवानों की बात कर रही हैं आप। और इवन बच्चे, नौजवान, ये स्टोरीज पाकिस्तान में भी देखी है, ये स्टोरीज ऑस्ट्रेलिया से भी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इसको डिस्कस करते हुए नजर आए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने जब सोशल मीडिया बनाया था तो उस वक्त क्या आपको इल्म नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब आप एक मिसाल ले लें, किसी भी नशे की मिसाल ले लें। सिगरेट नोशी ना जब स्टार्ट हुई, मैं अगर 90s की बात करूँ, 1800 की बात करूँ, तो जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो पाकिस्तानी मजदूरों को फ्री सिगरेट दिया करती थी स्टार्ट में, ठीक है। वो अपने रेस्ट टाइम पे सिगरेट पीते थे और वो 5-6 साल 7 साल यही सिलसिला जारी रहा। फिर उसकी कीमत कुछ की होगी उस वक्त, कोई 8 आने 4 आने इस तरह की कीमत हुई होगी। और उसके बाद अब से वो सिगरेट एक तो महंगे हो गए, ऊपर से उसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो भाई निकालते क्यों इस तरह की चीज़ें? मतलब इस तरह की इकोनॉमी को प्रमोट भी आप ही करते हैं। ऊपर से उसके बाद जब उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर आप तहकीकात भी हमें बताते हैं कि ये तहकीक हो गई, ये तहकीक होगी। अरे भाई इससे पहले आप हमें तहकीक बताएं, फेसबुक वालों के साथ बैठ लें, इंस्टा वालों के साथ बैठ लें, ट्विटर वालों के साथ बैठ लें, गाइडलाइंस बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, गाइडलाइंस तो लाजमी है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में हसनैन इस पर बहुत काम होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। हसनैन, क्या आपको पता है कि जो किचन में स्पंज यूज होते हैं, जो सफाई के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो जो है वो टॉयलेट सीटों से भी ज्यादा जो है बैक्टीरिया अपने अंदर रखते हैं। एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के मुताबिक ये जो स्पंज हम लोग यूज़ करते हैं, जो कुछ क्यूबिक सेंटीमीटर्स का होता है, 54 अरब बैक्टीरिया तक रख सकते हैं। हालांकि इतना सा उसका साइज होता है और वो 54 अरब बैक्टीरिया उसमें उसके अंदर होता है, जिससे नुकसानदेह जरासीम बहुत सारे हैं। ई कोली, अगर आप बैक्टीरिया की बात करें, ई कोलाई इसमें होता है। फिर उसके अलावा कुछ लोग ई कोली बोलते हैं, कोलाई, वी कैन प्रोनाउंस इट बोथ वेज। बहरहाल ये इसमें शामिल होता है। उसके अलावा सैल्मोनेला भी इसके अंदर होता है। ये बैक्टीरिया की टाइप्स हैं और ये इसमें होती हैं। सो सेहत के लिए खतरात को कम करने के लिए स्पंज की बाकायदगी से सफाई किया करें और तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। हमारे मुझे इवन अपने किचन के हालात भी पता होते हैं। एक स्पंज आ जाता है भाई, वो पता नहीं कितने कितने महीने चलता है। कम से कम मेरे ख्याल में 15 दिन के अंदर आपको वो स्पंज आपका नया खरीदना चाहिए। वैसे तो कम टाइम होना चाहिए उससे भी, लेकिन एटलीस्ट 15 दिन के अंदर तो अपने नया स्पंज ले आए। मेरी वालदा भी देख रही हैं, बहुत सारी ख्वातीन इस वक्त देख रही होंगी। प्लीज स्पंज अपने चेंज कर। घर वाले भी देख रहे हैं, बहुत सारों के घर वाले देख रहे होंगे। हाँ। मेरे तो मुझे नहीं देखते। खैर आज मुझे वो वैसा पीसीआर से बता रहे कि लग रहा है ये घर नहीं जाएगी आज मैं घर से निकाली जाऊंगी। लेकिन ये टाइम होता है, चाहे हमारे घर वाले हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आपके तो घर वाले लाजमी तौर पे आपको देख रहे होंगे। ये सब खवातीन के लिए एक पैगाम है। वही मैंने कहा ना कि मेरे घर से मैंने स्टार्ट किया। एग्जैक्टली, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि एक स्पंज है जिसके अंदर 54 अरब बैक्टीरिया शामिल है। मतलब इतना ज्यादा वो इफेक्ट कर सकता है। सोचे वो जरासीम जब आप बर्तन धोते हैं वो उसमें जाते हैं, फिर उन्हीं बर्तनों में आप खाते हैं, डायरेक्टली वो आपकी बॉडी में जाते हैं और फिर हम बैठ के रो रहे होते हैं कि भाई हम बीमार हो गए। जब हाइजीन का हमारा ये हाल होगा तो फिर तो बीमार तो होना ही है। बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी आपको बताते हैं। मैं आपको बताने से पहले निम्रा से पूछना चाहता हूँ, निम्रा कभी आपने सुना है कि कोई दुनिया में ऐसा समुंदर भी है जहाँ पे कोई बंदा डूबा नहीं आज तक? नहीं, मैंने सुना नहीं कभी। मतलब मैं आज आपको बताऊंगा, लाजमी तौर पे ऐसे होता है, हादसा तो हर जगह पे होता है। इवन छोटी सी कोई लेक ले लो, वहां पे भी आपको सुनाई देगा कि यार इस पे 10 साल पहले ये हुआ था। नहीं हुआ वहां पे आज तक। अरे वाह, ये मैं वही बताने लगा। वाकई अनोखी बात है। मैं आपको भी बताने लगा हूँ, निम्रा को भी बताने लगा। आमतौर पे समुंदर को तफरी और ज़हनी सुकून का जरिया समझते हैं, ये तो लेकिन कुछ समुद्री तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से कुछ समुंदर बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस समुंदर की मैं बात कर रहा हूँ, नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इजराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव से सिर्फ 2 घंटे दूर है, जबकि अगर जॉर्डन की बात की जाए तो उससे 1 घंटे की दूरी पे। इसको आप समुंदर भी कह सकते हैं, इसको लेक भी कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेहत के लिए कुदरती इलाज भी मौजूद है। अच्छा। और इस समुंदर का नाम है डेड सी। डेड सी का नाम तो आपने सुना होगा। yes, I know about that। इसकी आपको बताता चलूं हिस्ट्री, तो ये 2 मिलियन साल कबल बनाई गई थी ये झील। एग्जैक्ट समुद्र है, मतलब डेड सी पूरी दुनिया इसको जानती है। हाँ, मतलब वो बंद है तो इस वजह से उसको कुछ लोग झील भी कह देते हैं, कुछ लोग डेड सी कहते हैं। डेड सी दुनिया की सबसे गहरी हाइपरसीलियन झील है जो 304 मीटर की गहराई में है और इसमें नमक की मिकदार तकरीबन 32% है, जो आम समुद्री पानी से कहीं ज्यादा है। यहाँ पानी में नमक की मिकदार बहुत ज्यादा होने की वजह से कोई भी शख्स नहीं डूबता। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। ये सच में बहुत ज्यादा गहराई है, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पे गहराई ज्यादा है, लेकिन वो नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से
वहां पे कोई शख्स और एक और इसका फायदा है, लेट्स सपोज अगर आपको कोई जिल की बीमारी है, कोई स्किन की बीमारी है, हाँ, तो आप इस समुद्र में एक दफा जाके डुबकी लगाइए, वापस आइए, वो जिल की बीमारी दूर हो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लाजमी हाँ। होगा। जैसे उसने बताया ना कि इसको कंसिडर किया जाता है इस रिपोर्ट में जो रिसर्च हुई है उसमें कि बहुत सारे बीमारियों का इलाज के तौर पे भी इसके पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो अवामिल शामिल होंगे यकीनी तौर पे। अच्छा, आपको पता है हसनैन कि सेब आमतौर पे मैंने अभी भी सुबह भी खाया है सेब। अमूमन आपको पता है कितने ही रंग का होता है? अच्छा, ये मुझे आप बताएं, ये आपने कल से क्या स्टार्ट किया हुआ है? कभी अंडे की जर्दी आप कहती हैं वो सफेद होती है, आज मुझे लगता है आप सबको बताएंगी कि सेब अमूमन लाल होते हैं, उसका कोई और कलर आप बता देंगे। स्पॉइलर दे दिया, पहले स्पॉइलर नहीं देना। मुझे लगता है कि आपने जब लाल बोला तो आप कुछ ऐसा ही बोलेंगे, मुझे पता नहीं आप क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता यही है। मैं यही आजकल आप ऐसी स्टोरीज पे फोकस करती हैं, अच्छी बात है, हैरान कर देती हैं, हैरान कुन स्टोरीज शेयर करें ना, हमारा ये सेगमेंट ही यही है। कुछ हैरान कुन है, कुछ वैसा आप कह रहे हैं लड़ाई कर, एक्साइटिंग लड़ाई, सही बात है वैसा। थैंक यू लेकिन हसनैन मुझे बताएं आपके हिसाब से सेब कितने रंग का हो सकते हैं? मतलब कोई लाल कलर का होगा, कोई थोड़ा सफेद हो जाएगा, इस तरह के ही हो सकता है ना। और क्या, हमारी टीम ने भी स्पॉइलर दे दिया ना, पहले से उसके विजुअल्स चला दिए ना। सेब अमूमन लाल रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के भी देखे, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए जी जामुनी रंग के ये सेब, और इनकी ये तस्वीर है जिस वक्त हमने आपको काफी देर पहले से दिखा दी। मुझे लगा थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करूं, बट कामयाब नहीं हो पाई। खैर, इंस्टाग्राम पे ये पर्पल कलर के सेब, जो आपको सेब्स कहने लगी थी मैं, एप्पल्स आपको दिखाई दिए, ये पिक्चर्स शेयर हुई हैं, और ये तस्वीर, हाँ नहीं, एप्पल्स, सेब्स शेयर करते हुए लिखा गया, ये जो पिक्चर्स शेयर हुई उन पे लिखा गया कैप्शन कि जामुनी रंग के सेब कनाडा के सूबे में सख्त सर्द माहौल में उगते हैं, और इनका जो जायका है वो चीनी और केले जैसा होता है, इनका जायका भी थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इन सेबों को कैनेडियन सेब भी कहा जाता है। आई सो बैडली वॉन्ट टू एटलीस्ट सी दीज बिकॉज आई लव पर्पल कलर, मुझे बहुत पसंद है पर्पल कलर। एग्जैक्टली, और ये स्कैचुआइन का इलाका है, ये स्कैचुआइन की स्टेट है, वहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे बनते हैं, और ये सर्द मौसम की वजह से इस तरह के सेब रंग इस तरह का हो जाता है, लग रहे हैं ना। एग्जैक्टली, कनाडा में ना आपको पता भी है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 8-9 महीने तक जो आपका टेम्परेचर है वो -50 भी जाता है। तो इस तरह का टेम्परेचर पाकिस्तान में नहीं होगा। अगर आपने ये सेब खाने हैं तो आपको कनाडा से मंगवाने पड़ेंगे। कोई भी कनाडा से आए तो उसको कहें यार कि ये सेब आपके लिए ले आए। तीन औजात यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनका वक्त खत्म हुआ जाता है, वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।